हेलो गाइस। तो कैसे आप सब। आज मैं कुछ शेयर नहीं करने वाली, मतलब हॉरर टाइप कुछ शेयर नहीं करने वाली। आज मैं थोड़ा सा हल्का, नॉट लो बट या मुझे शेयर करना था। मैं अब सोच ही रही थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए ये बात। क्या पता आप लोगों के साथ भी ये सब हुआ हो, पास्ट में, या फिर इन फ्यूचर हो सकता है, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे अगर हुआ कभी तो। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो, ना ही कोई ये चीज़ें फेस करे। आई नेवर वांट पीपल कि भाई मत करो भाई ये सब चीज़ें फेस। तो ये जो मैं बात आप लोगों से शेयर करूँ, ये मेरी बात है भाई। एंड ये चीज़ ऐसा ही है कि बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। आई नेवर हैड फ्रेंड्स। आई कैन नेवर काउंट एनीबडी एनीबडी एज फ्रेंड्स। जो फ्रेंड टैग है ना, ये मैं किसी को नहीं दे सकती। कैसे, फ्रेंड्स क्या होता है, वो जो हमेशा आपके साथ रहेगा, है ना। बट मेरा कोई ऐसा नहीं था। तो मेरा जो रिश्ता है ना मेरी मम्मी के साथ बहुत बढ़िया है। मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ। एंड इसी वजह से ही, क्योंकि मैं कुछ भी मैं दोस्त लोगों को कभी शेयर नहीं कर पाई, तो मैं हमेशा मेरी मम्मी को शेयर करती थी। एंड दैट इज़ वाई मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। एंड मैं उनसे सब कुछ शेयर करती हूँ। दैट दिस इज़ हु आई एम। दिस इज़ हु आई एम कि मैं मम्मी से हाँ शेयर करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, मेरे दोस्तों को लेके नहीं। दोस्तों को लेके नहीं, मैं अपने बारे में सब कुछ शेयर करती हूँ। दोस्त तो बाद में आता है भाई। मैं खुद के बारे में ज़्यादा शेयर करती हूँ, दोस्त तो बाद में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो बचपन से ना, बचपन में जो है इन किंडर गार्डन, मेरे घर के सामने एक स्कूल है जो किंडर गार्डन बोलते हैं उसको। तो उस स्कूल में पढ़ती थी एंड उधर आई हैड फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद मैं बड़ी होती गई। एंड व्हेन आई वाज इन KG 2, दैट इज़ नर्सरी होता है हमारे इधर का जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वो नर्सरी KG 1 देन KG 2 होता है। ठीक है। तो KG 2 में जब थी ना, देन आई वॉज बींग सेंड टू अ बिग प्राइवेट स्कूल, दैट इज़, आई थिंक सो आप लोग जानते होंगे, डॉन बॉस्को स्कूल। जो मेरे स्कूल का नाम है डॉन बॉस्को स्कूल, में उस स्कूल में शिफ्ट करी गई थी। ऑब्वियसली नॉट शिफ्ट, मैं उस स्कूल में भेजी गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो हर माँ बाप का ही वो रहता है कि भाई बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, तो बच्चे का सब कुछ अच्छा रहेगा, एकेडमिक्स से पकड़ के हर कुछ सब कुछ। तो मेरा मम्मी का बहुत मन था, तो मम्मी ने यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ डाल दिया। तो तब भी मेरे दोस्त थे। आई नेवर से कि मेरे दोस्त नहीं, तब भी मेरे दोस्त थे, तब भी ठीक है। तो जैसी बड़ी होती गई, 3 4 में गई, ऐसे ही 3 4 5 ऐसा ही पकड़ लो। तब से थोड़ा सा दोस्त कम होते गए, क्योंकि देखो जब छोटे रहते ना बच्चों को इतना समझ नहीं आता कि भाई कॉम्प्लेक्शन से भी जज करना होता है। तो जैसे लोग बड़े होते जाते ना, तब सबको समझ आता है कि भाई कॉम्प्लेक्शन से भी लोग जज कर सकते हैं। तो हाँ, जैसे बड़ी होती गई तो कॉम्प्लेक्शन से मेरे को जज करते गए। अब अभी तो थोड़ा सा यू कैन से दैट आई हैड सम काइंड ऑफ ग्लो अप। इतनी भी वो नहीं थी। आई वॉज थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन की थी, तो वह वही चीज़ था। और बहुत रेसिज्म चलता था भाई। इवन लोग मेरे से थोड़ा सा बात नहीं करते थे। आई डोंट नो what they think of me, like they used to consider me as a lower caste, I think so. I don't know why, some kind of cheap thinking they had. I don't know why they used to roast me in each and everything. They used to make fun of me by out of nowhere. They used to make fun of me, मतलब कुछ भी हो जाए भाई, मुझे सब पसंद नहीं आता था भाई। आई नेवर लाइक दिस। तो मैंने वो स्कूल ही बदल लिया। इसी तरह मैं 10th बोर्ड्स तक पढ़ा, देन आई चेंज द स्कूल। एंड लोगों को होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिल में, भाई मेरे को नहीं हुआ। मैंने बिंदास स्कूल बदल लिया, क्योंकि भाई मेरा जो ट्रॉमा था, मैं जो सिर्फ मेरी मम्मी को ही पता था। आई यूज्ड टू क्राई आफ्टर कमिंग टू होम, मम्मी के सामने। एक दिन तो नानी भी थी मेरे सामने, व्हेन माय नानी वाज अलाइव। तो वो उस टाइम पे मैं आके रो रही थी, पता नहीं क्या तो कुछ हुआ था, अभी आई डोंट रिमेंबर दैट थिंग, इंसिडेंट जो भी हुआ था, मैं उसकी वजह से रो रही थी। इतना याद है कि भाई हाँ रो रही थी मैं। तो या आई क्राइड सो मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ मॉम, डैड, रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस शिट्स आई वाज फेसिंग। तो हाँ, रो लिया, निकल गया सब कुछ। और जब 10 में मैं बस स्कूल बदल लिया। स्कूल बदल के मैं दूसरे स्कूल में गई। उधर आई डिडंट फेस ऑल सच काइंड, बिकॉज तब ऑब्वियसली मैं बड़ी हो चुकी थी। एंड तब तक तो आई थिंक सो आई हैड दैट ग्लो अप। तो
उधर मैं जाके ये सब फेस नहीं किया, उधर आई हैड फ्रेंड्स, उधर मेरे दोस्त बने। एंड ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस में आके लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर मतलब लोगों को पता लग जाता है ना कि भाई इस बंदे के साथ ऐसा ऐसा हुआ, इस बंदे के साथ, तो ना सेम काइंड ऑफ चीज़ें वो लोग करते हैं। तो ठीक है, किसी तरह मैंने 12th पास कर ली। अब 12th पास करने के बाद कॉलेज का टाइम था, मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लेके पढ़ी। एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था कोलकाता से, ठीक है। आई हैड दैट डिग्री फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। जब मैं कोलकाता गई उधर उधर आई हैड वन फ्रेंड जो मेरी बचपन की दोस्त थी, मतलब बचपन से पढ़ रहे थे, दैट इज़ फ्रॉम डॉन बॉस्को। तो उधर से पढ़ रही थी मैं, वहाँ की दोस्त थी मेरी। एंड उसी के साथ मेरा एडमिशन हुआ था उधर कोलकाता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। एंड आई स्टडीड इन IIHM, उधर पढ़ी थी मैं। एंड जब मैं उधर उसके साथ पढ़ी ना, तो आई फेस, मतलब तब अच्छा चल रहा था, ठीक है। अप्रैल अप्रैल मई के आसपास आई टुक दैट एडमिशन। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब तब अच्छी थी वो, ठीक है, शी वॉज सो गुड। इवन फर्स्ट फर्स्ट में तो जब मैं पहले टाइम गई थी ना, तब तो मतलब वो कॉल करके मुझे बुलाती थी कि आजा कॉलेज आजा, मतलब मैं आऊँगी तो वो आएगी, मतलब ऐसा टाइप का था। शी यूज्ड टू कॉल मी बिफोर कमिंग कि मैं आ रही हूँ या नहीं, मतलब ऐसा पूछे जा रही थी। तो उधर गई, हम दोनों साथ में बैठते थे। एंड आई मेड सम काइंड ऑफ, मतलब हमारा एक ग्रुप बना था 6 लड़कियों की, 6 लड़कियों की दोस्त। उधर हम छः लड़कियाँ थी, मैं, वो और बाकी 1 2 3, यहाँ से 4 4 5, हाँ, बाकी और 4 लड़की थी, ठीक है। मतलब ऐसे हुआ था, वो बात कम ही करती थी, मेरे जो बचपन की दोस्त थी, उसको मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहती, उसका नाम मैं अगर ऐसे एनोनिमसली मैं रखूँ तो उसका नाम मैं रख सकती हूँ प्रिया, ठीक है। तो प्रिया किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो उसको इतना पसंद नहीं था, मतलब बात करना, मैं थिंक सो। तो तब किसी से बात नहीं करती थी, तब ओबियसली मैं, हम लोग न्यू न्यू थे, तो मैं बात की थी उन 4 लड़कियों से ऐसी। वो तीन तीन दोस्त ऐसे थे, 3 दोस्त सामने बैठे थे और दूसरा दोस्त वो भी अलग ही आई हुई थी, तो वो हमारे साथ बैठी थी, मतलब हम दो बैठे थे, 3 3 लोग करके बैठते थे। तो ऐसा करके फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच में हम दोनों बैठे थे, तो वो लड़की आई थी, वो और एक लड़की आई थी, वो आके हमारे साथ बैठी और बाकी 3 दोस्त सामने। तो ऐसे हम 6 लोगों का बन गया और अच्छा खासा बना। टिल अक्टूबर टिल अक्टूबर एवरीथिंग वॉज फाइन। बीच में जुलाई सितंबर के आसपास, आई थिंक सो, जो प्रिया थी, हर डैड इज़ नो मोर, तो वो ना घर गई हुई थी। एंड वी यूज्ड टू मिस हर। एंड हम लोग टेक्स्ट करते थे कि कब आएगी करके, हम उसको बहुत बोलते थे। तो ठीक है, सी यूज्ड टू से कि हाँ आ रहे हैं, ऐसा सर करके हो गया, ठीक है। तो अक्टूबर में मेरा घर जाना का था, मतलब मैं घर जा रही थी, क्योंकि हमारा वेकेशन रहता है, क्योंकि कोलकाता में ऑब्वियसली दुर्गा पूजा रहता है, तो दुर्गा पूजा का टाइम हमारा वेकेशन दिया जाता है। तो वेकेशन में मैं गई हुई थी घर। एंड दुर्गा पूजा देन काली पूजा 2 बंद रहता था, 2 छुट्टी मिलती थी। तो वो दुर्गा पूजा के साथ मैंने पूरा काली पूजा भी उधर ही बिता लिया। मतलब उधर घर पे मैंने रोक लिया, मैंने कही ठीक है, अभी दुर्गा पूजा के बाद ऐसे ओपन होता है कॉलेज, बट मैं गई नहीं थी, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद आई थी, मैं सोचा थोड़ा सा रह ही लेती मम्मी के साथ, थोड़ा सा खाना पीना भी अच्छा मिल जाएगा। तो बिंदास में गई। एंड मैं उधर जब रही थी, बट दो मेरे को कॉल वॉल करते थे, मेरे को पूछते थे कि भाई कब आएगी, ऐसा ऐसा। तो मैंने फाइनली काली पूजा के बाद मैं गई कॉलेज। मैं कोलकाता वापस गई एंड कॉलेज अटेंड की। तभी मेरे को ना थोड़ा सा ऑफ वाइब आने लगा उन सब लोगों से। हाँ, आफ्टर दैट काली पूजा ओनली, मतलब सोचो, फर्स्ट ईयर में ही मेरे को ऑफ वाइब आने लगी थी, आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, वो ऑफ वाइब के साथ ही मैं जी रही थी, मतलब ऐसा होता था कि उनको भी मुझसे बात करने का वो नहीं था। एंड दे यूज्ड टू लाइक बैक बीच अबाउट मी, पीछे पीछे बात, पीछे से होता है ना कि तुमको समझ आती है। अगर तुम सामने बैठे हो, तुम्हारे बारे में आगे वाले बात कर रहे हैं या पीछे बात कर रहे हैं ना, तब तुमको समझ आती है, हाँ भाई तुम्हारे बारे में बात किया जा रहा है। तो मुझे समझ आती थी, पर मैं रिएक्ट नहीं करती थी। मैं रिएक्ट नहीं करती थी, मैं बस देखती थी। आई यूज्ड टू इग्नोर कि भाई क्या होगा अभी, अगर मैं पूछूंगी तो फिर क्या पता वो लोग कुछ ऐसा कुछ बोल दे जो मुझे बिल्कुल पसंद ना हो। तो मैं उस चीज़ को सोच के ना, मैं उसका कंसिक्वेंस सोच के ना कुछ बोलती भी नहीं थी, मैं बस ठीक है। तो ऐसा करके मैं रहती तो थी। फिर मैं टिफ़िन खाने जाती थी, तो सब लोग जाते थे, तब ऐसा होता गया ना, ऐसा टाइम टू टाइम जब टाइम बीतता गया, तो मैं अकेली ही टिफ़िन करने जाती थी। मैं किसी के साथ बैठती भी थी तो मैं आके अलग बैठती थी। उधर भी कॉलेज पे भी सेम हो गया। मेरे को नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भाई।
अभी तक कुछ नहीं पता मुझे, अभी तक मैं अलग 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 थी। तो जैसे इन सब चीज़ों के बाद हमारा कॉलेज से ट्रिप होता है, 2 ट्रिप होता है, एक हैदराबाद का ट्रिप होता है, एक गोवा का ट्रिप होता है, ठीक है। फर्स्ट गोवा का ट्रिप था, तो गोवा की ट्रिप पे आई वेंट विद दोस्त, मतलब ऐसे ही, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे भी मेरे को कुछ पता नहीं था ना, तो मैंने ऐसे बातचीत कर रखी थी कि भाई एक साथ ही रह लेंगे, क्या ही होगा, मतलब ऐसे 3-3 का रूम मिलता है, 3 बंदे ऐसे रहेंगे, 3 लड़कियां, जो 3 लड़कियां पहले बैठी हुई थी ना, वो तीनों एक साथ रहेंगे और हम 3 एक साथ ऐसे रहेंगे। उधर जाने के बाद जो प्रिया, लिटरली प्रिया एंड हम 6 लड़कियों में से एक लड़की, दोनों दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक साथ रहेंगे और मुझे नहीं लेंगे। आई फील सो बैड भाई, मतलब ऐसा क्या सिस्टम है भाई, ऐसा क्या कर लिया मैंने। मैं तो भाई मैं बिंदास वैकेशन करके आई हुई हूँ, एंड उसके बाद से तुम लोग इतना ऑफ वाइब शो कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट जब ये ट्रिप हो रहा है उसमें भी तुम मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे हो। आई हैड नो फकिंग आइडिया कि भाई चल क्या रहा है, व्हाट वाज फकिंग, मतलब हैपनिंग, मतलब मेरी पीठ पीछे क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बस हो गया जो होना था। तो मैंने मम्मी ने बोला कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस है मेरे में, तो एक्सेप्ट किया मैंने वो सारी चीज़ें। मैं सोचो गोवा में जाके मैं ऐसे 2 लड़कियों के साथ रही जो कॉलेज में हमारे दूसरे सेक्शन, हमारे कॉलेज में ना सेक्शंस था, क्योंकि जो IHM होता है ना वो हॉस्पिटलिटी के ऊपर होता है, एंड उस पर सिर्फ हॉस्पिटलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम इतने सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट्स को ना डिवाइड कर दिया था सेक्शंस में। तो मैं थी ए सेक्शन में, या तो डी सेक्शन वालों के साथ, डी सेक्शन नहीं, नॉट डी सेक्शन, बी सेक्शन की 2 लड़कियों के साथ मुझे रूम शेयर करना पड़ा। आई आई डिडंट इवन नो, मतलब मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। इन ऐसे 2 लड़कियों के साथ रही थी जिनका मेरे को नाम तक नहीं पता था, इतना मेरे को आइसोलेट कर दिया गया था। तो लोनली, ठीक है, लोनली लगा थोड़ा टाइम, ठीक है, अब फिर मेरे को आदत से हो गई, उसके बाद तो मेरे को फ़र्क तक नहीं पड़ा। तो गोवा के बाद मुझे पता चला कि सीन क्या हुआ। उसके बाद भी मतलब हैदराबाद टूर रहा, उसमें भी वो सीन हुआ, वो भी बताऊंगी। गोवा के बाद मुझे पता चल गया था कि गोवा के बाद मेरा ना एग्ज़ाम था, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने ना हम 6 लड़कियों में से एक लड़की के साथ मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कैब से जाना पड़ता था, एंड कैब में बहुत ज़्यादा ही फेयर आता था। तो इसी वजह से हमने सोचा कि भाई वो लड़की और मैं एक साथ जाएंगे ना कैब से, तो थोड़ा सा मतलब दोनों में डिवाइड हो जाएगा पैसा। तो ऐसा सोच के ठीक है, मेरा भी ठीक है, मैं अकेले रहती हूँ तो इट्स फाइन फॉर मी, पैसा बचाना ही मेन मोटिव होता है सबका ही, इट्स फाइन। तो मैंने भी उस चीज़ को हाँ कर दिया, एंड हम तो जाते थे। तो ऐसा करते करते हमारा कितने एग्ज़ाम, मतलब ऐसे 5-6 तो एग्ज़ाम रहते हैं। तो उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम दिन ऐसी बातचीत करते करते ना उस लड़की से मैंने ऐसे ही पूछा, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ही मैंने पूछा रैंडमली। आई वॉज इन कैब एंड वी वर रिटर्निंग, हम लोग आ रहे थे, मैं घर के बहुत पास में ही था। उसमें मैंने पूछा, शी रिप्लाइड, मतलब उसने सब कुछ बता दिया कि दैट प्रिया अबाउट यूज्ड टू बीच अबाउट मी, ठीक है। मतलब वो बोलती थी कि भाई मैं अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर करता हूँ, एज आई सेड अर्लियर ओनली, कि भाई मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत क्लोज हूँ। मैं इसी रीज़न के लिए मैंने बोला, क्योंकि मैं मेरी मम्मी से बहुत क्लोज थी, मैं सब कुछ शेयर करती, वो मेरे बारे में शेयर करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं सबके बारे में शेयर करती थी, पर वो वही चीज़ वो लड़की इन लोगों को बताती कि भाई इसके साथ कुछ शेयर मत करो, इससे बात ही मत ज़्यादा करो, ये ना अपनी मम्मी को बता देती है। ये अपनी मम्मी को मतलब ऐसा चीज़ें बोलने लग गई। ऑब्वियसली भाई वो लोग न्यू लोग हैं भाई, उनको पता है तू मेरी बचपन की दोस्त है, तू अगर कुछ बोलेगी तो भाई ऑब्वियसली दे वुड रिएक्ट इन दैट वे ओनली ना, जैसे तू बोली जाएगी, जैसे तू बोलेगी वैसे ही रिएक्ट करेंगे लोग। तो ऐसे लोगों का दिमाग एकदम 2 साइड कर दिया इन दोनों का, ठीक है, इन लोगों का। फिर ऐसा होता होता फिर उसने और एक चीज़ भी बोली कि मेरे साथ टिफ़िन भी क्यों नहीं खाने जाते, बट टिफ़िन के टाइम पे क्या बोलते थे पता है, जैसे हम सब सारे लोग एक साथ जाते थे ना, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि क्योंकि मैं अकेले, मतलब वो लोग ना थोड़ा बहुत खाना लाते थे कभी कभार, और कभी कभार मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ खाती थी बाहर से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पीजी में रहती थी, पीजी में क्या ही खाना, एंड ऑब्वियसली सुबह को कुछ खा के नहीं जाती थी, भूख लगती तो मैं कुछ खाती थी, ऑब्वियसली बिरयानी या फिर कुछ ना कुछ। वेस्ट बंगाल में कुछ बिरयानी चुम्मेश्वरी, तो ऑब्वियसली कोलकाता का बिरयानी में जाती थी, तो 80 रुपये में बिरयानी मिलती थी, मैं खा लेती थी। तो सब मिल के खाते थे। तो वही चीज़ वो कभी कभार ना पहले बोलती थी मेरे को कि भाई तू खाएगी ना अभी 80 रुपये की बिरयानी, तो ना पहले चली जा, नहीं तो ये लोग भी आएंगे तो फिर ये लोग खा लेंगे, ऐसा वो मुझे बोलती थी।
तो वो चीज़ मैं सुनती थी एंड वही चीज़ मैं, ठीक है, मैं तो दिमाग में ये रखती थी ना कि भाई वो मेरी सोचती है इसीलिए वो बोलती है ऐसा। पर मुझे क्या पता था वो तो ये चीज़ दरार पैदा कर रही है भाई पीठ पीछे। फिर उनको बताती थी कि भाई वो लड़की ना पहले पहले चली जा रही है क्योंकि वो उसको तुम लोगों को शेयर नहीं करनी। हैं, द फक। मैं रिएक्ट क्यों करती थी पता है? क्योंकि देखो, अगर वो बंदी मेरे को ऐसा बोल रही है ना कि भाई तू खा ले पहले, नहीं तो ये लोग आके पूरा खा लेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता था कि भाई ठीक है वो सोच रही है मेरे में, तो मैं बोलता हाँ भाई ये तो सही बोल रही है, ऐसा टाइप का रिएक्शन था। क्योंकि मेरे को भी फील हुआ कि हाँ भाई ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। और ये चीज़ उसने मेरे दिमाग में डाली थी एंड वही चीज़ उसने बोली थी पहले। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। मैंने बोला भाई वाह, क्या सब चीज़ें मुझे मतलब मेरे बारे में फैलाया गया है। मैं मम्मी से शेयर करती हूँ इसलिए मेरे से बात मत करो, मेरे से कुछ शेयर मत करो। अरे भाई, तुम्हारे बारे में कुछ बोला है मेरे मम्मी, मतलब मम्मी को? अगर तुम जो हरकतें करते हो अगर मैं बोलती तो थोड़ी तुम्हारे घर वालों को तो पता ही लग जाता ना। तुम लोगों के बारे में क्यों ही बोलूँगी, और बोलूँगी भी तो मेरी मम्मी तुम लोगों के घर वालों को क्यों ही बोलेगी। ठीक है, वो एक चीज़ बताती हूँ, मम्मी को अगर कुछ भी शेयर करोगे ना, वो मम्मी एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो ऐसी एक इंसान होती है जो तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं बोलेगी किसी को। ठीक है, वो पहले ये सोचेगी कि भाई तुम्हारा इंप्रेशन क्या होगा अगर वो बोलेगी वो चीज़, तो समझ पा रहे हो? तो कभी वो चीज़ कभी नहीं करेगी जो तुम्हारे लिए ख़राब हो। तो वो चीज़ भी गई, मुझे सब कुछ पता लग गया। और एक चीज़ है कि मैंने कभी इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं की, मैंने बोला भी नहीं उनको, जगह कन्फ्रंट भी नहीं की कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला। कि ना भाई मेरे को नहीं चाहिए, मुझे भसड़ी नहीं पसंद थी। और क्या बोलूँ, जाके बोलूँगी फिर वो लोग रिएक्ट करेंगे, फिर अलग अलग झंझट एंड वगैरह वगैरह। भाई मुझे नहीं मांगता ये सब चीज़ें। मुझे शॉर्ट रहना पसंद है। मुझे इससे अच्छा दोस्त मत बनाओ, बेस्ट दोस्त मत बनाओ। तो मैंने कुछ ना बोला ना कुछ किया, आई जस्ट लेफ्ट। उसके बाद तो अच्छा खासा मेरे को आदत हो गई थी अकेले रहने की, तो अकेली रहती थी। तो उसी के, अरे हाँ, गोवा की पहले की बात है। जिस चीज़ के समय मतलब जो बोलने वाली थी मैं, गोवा के पहले की बात है, वो मैं आपको लोगों को शेयर करना भूल गई। उसके बाद से मुझे समझ आ गया कि भाई कुछ हो रहा है। वो ऑफ चीज़ ये था, मैं एक दूसरे ऑब्वियसली मैं अकेले रहती थी पीजी के सामने। ठीक है, मेरे पीजी जो थी ना वो एक ऐसी जगह में, वो काकुरगाछी, अगर आप सुने होंगे तो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में काकुरगाछी। तो काकुरगाछी में रहती थी एंड काकुरगाछी से बाहर निकल के एक पेन मुझे पसंद आया था। मेरी एक दोस्त लाई थी, वो 6 दोस्त में से एक दोस्त के पास एक पेन, ऐसा पेन था जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली उस टाइम हमको लिखना विखना पड़ता था, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा वो पेन। मैंने बोला कि भाई एक मेरे लिए ले आई हो। मैं ढूंढी थी काकुरगाछी में, मेरे को नहीं मिला था, तो मैंने बोला कि तू एक मेरे लिए पेन लाई हो, मैं पैसा दे दूँगी। ये एक जेस्चर के हिसाब से बोला कि पैसा दे दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई तो अगर कि मेरे लिए आएगी थोड़ी मैं फ्री में मुफ्त में खाऊंगी भाई, तेरे को दे दूँगी मैं पैसा। वो इसमें उस चीज़ को मैं क्लियर कर दी कि भाई मैं दे दूँगी। अगले दिन उसने पेन नहीं लाई। अच्छी बात है, पेन नहीं लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने पूछा भी नहीं था। पर आके ना ऐसे थी, ऐसे पूरा बेंच था। ठीक है, हम 6 लोग एक साथ बैठे हुए थे। हमारे हमारे 6 में से ना एक लड़की ऐसी है, वो छोटी सी है, तो वो एडजस्ट हो जाती है। हम 6 लोग एकदम बैठे हुए थे, ऐसे एक जन बैठा हुआ था, उसके बाद और एक लड़की बैठी हुई थी, फिर इधर मैं, इधर बाकी थी। एक एक मतलब वो प्रिया इधर, फिर इधर एक, 6 में से एक इधर, फिर मैं, फिर बाकी 3 मेरे राइट पे। तो जैसे ये चीज़ हुआ, तो वो जो लेफ्ट वाली प्रिया के बाद जो लड़की थी, वो ना मैं कुछ लिख रही थी एंड मेरे ऊपर से उससे बात कर रही है एंड मुझे सुनाई दे रहा है कि भाई ये लड़की ना पेन लाने बोली, इतना भी पैसा नहीं है इसके पास। भाई पैसा नहीं है, ये कौन सी बात कर रहे हो तुम भाई? तुम मुझे नहीं बोल रहे हो, मेरे बाप को बोल रहे हो पैसा नहीं है मतलब क्या है? मैं अभी तो इनकम नहीं कर रही हूँ, तो पैसा नहीं है मतलब क्या होता है? मेरे पापा के पास पैसा नहीं है भाई, तुमको क्या पता है मेरे लाइफ को लेकर? तुम क्या ही जानते हो भाई? 2 दिन के आए हुए हो तुम कॉलेज में, 2 दिन आए हो, 2 दिन के हुए हो तो कि तुम मेरे साथ कॉलेज में आ रखे हो। एंड पहले पहले वो लड़की ऐसी थी ना, वो मुझे कॉल करती थी भाई, लिटरली कॉल करती थी कि तू आ क्यों नहीं रही है, मतलब कॉलेज आ क्यों नहीं रही है। शी इज़ टू कॉल मी। एंड वही लड़की मतलब ऐसा था कि मैं, धर्मतला होता है कोलकाता में, धर्मतला, एंड उधर मैं मम्मी पापा के साथ गई हुई थी। एंड मैं उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी, उनके साथ मेरा ऐसे ही घूमने का प्लान था। तो मैं बोले कि यार कॉलेज वॉलेज नहीं जाएंगे, एकदम डायरेक्ट 3 बजे निकल जाएंगे धर्मतला के लिए।
भाई वो लड़की मेरे को धर्मतल में कॉल कर रही है कि भाई तू आज क्यों नहीं है, ऐसा ऐसा पूछ रही है। भाई वही बंदी लिटरली मेरे लिए ये सब बोल रही है पीठ पीछे भी नहीं, मैं सुन रही थी, उसको पता है मैं सुन रही थी। मेरे को इतना रोना आया भाई, आई लिटरली क्राइड दैट डे। मैंने सबको बोला कि भाई एक पेन, वो भी 10 रुपए के पेन के लिए भाई तुम इतना गिर सकते हो भाई। वो लड़की बहुत पैसे वाली थी, फिर भी इतना नीच हरकत भाई, छी थू। फिर मैंने पप्पा को आकर बोला, पप्पा ने दूसरे दिन मेरे लिए वही पेंटोनिक, वो पेन का नाम है पेंटोनिक पेन, पेंटोनिक ही है हाँ, पेंटोनिक पेन मेरे लिए पता नहीं 2 डजन वाले पेन लेके आते, 2 डजन पेन भिजवाए मेरे लिए। भाई तू दूसरों से मांग भी मत भाई, 2 डजन। भाई कैसे, क्या सोचते वो लोग खुद को भाई, आई डोंट नो भाई, इतना गंदे सोच इनकी। उसके बाद से मुझे ऑफ फील हो गया, मेरे को समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है, बट चलो भाड़ में जाए, मेरे को क्या फ़र्क। उसके बाद गोवा गई, गोवा से आने के बाद मुझे सारी चीज़ें पता चली, एंड उसके बाद मैंने पूरा कट ऑफ ही कर दिया। मेरे को नहीं मांगता था भाई, मेरे को ये सब नहीं जाना था। एंड अभी आते हैं दूसरा स्टोरी। जो दूसरी स्टोरी में ये है कि मैं जिस पीजी में रहती थी उधर मैंने मेरे दूसरे एक दोस्त, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ही, वो भी मेरे हमारे 1 साल बाद वो भी एडमिशन ले रही थी। हमारे 1 साल में, हमारा 1 साल हो गया, हमारा फर्स्ट ईयर हो चुका था, सेकेंड ईयर चल रहा था, तब वो एडमिशन लेने आई। आई थिंक सो 1 साल ड्रॉप लिया था उसने, एंड शी केम फॉर एडमिशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेके। तो जब वो कॉलेज उसने चूज़ किया ना, वो कॉलेज से मेरा जो पीजी था वो बहुत पास था, तुल्ले में बहुत पास था, एक ही ऑटो से वो चली जा सकती थी। तो मैं इतनी दिल की साफ, मैं उसको मेरे साथ रख ली। एंड थिंक व्हाट हैपेंड, उसने भी मुझे डीच कैसे मैं वो भी बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली वो ऐसी लड़की थी ना, वो उस स्कूल में ना, आई यूज्ड टू लाइक वाइब इधर, हाँ अच्छी थी वो बंदी, आई उससे कि वो अच्छी थी बंदी, अभी भी अच्छी है। पर आई डोंट नो वर्ड कि जब हम दोनों एक साथ रह रहे थे ना, वो प्रिया के साथ, वो लड़की ना प्रिया के साथ बहुत ज़्यादा बन गई थी। एंड एक दिन ऐसा हुआ, मैं ऑब्वियस हम दोनों एक साथ रहते, तो शी यूज्ड टू सी मी कि मैं कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एक दिन मैं सो रही थी, तो ऑब्वियसली कोलकाता में ना, तो एक दीदी रहती थी, जो हम 3 लोगों का शेयर था पीजी, ठीक है। तो एक दीदी थी जो बड़ी थी हमसे, एंड वो ना क्या पढ़ती थी वो, डॉक्टर हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं, हाँ डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही थी, या नर्स ऐसा कुछ पढ़ रही थी, ठीक है। तो उसको ना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती तो, ठीक है, उसको, वो जो डॉक्टर वाली थी उसको इंग्लिश नहीं आती, शी वॉज अ बंगाली मीडियम स्टूडेंट आई थिंक सो, उसको नहीं आती। दैट माई फ्रेंड, उसका नाम हम रख देते हैं, एनोनिमस नेम रखते हैं उसको भी, क्या रख सकते हैं उसको, संजना रख देते हैं, ठीक है। जो दूसरी वाली दोस्त है उसका नाम संजना रखते हैं, तो संजना एंड मैं फिर ऐसे रहते थे। तो फिर हम लोग बहुत घूमे फिरे, फिर वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया। क्या हुआ, एक दिन ऐसे सो रही थी मैं, और मेरे को सुनने में आ रहा था, मैं सो रही थी, सोई नहीं थी क्योंकि वो बात कर रही थी। ऐसे सोचो, इधर मैं सो रही हूँ, आवाज़ आ रही है भैया, इधर मैं सो रही हूँ, मेरे पीछे इधर खड़ी होके, क्योंकि मेरा जो बेड है, बेड के पीछे इधर खड़ी होके वो बात कर रही है। एंड ऑब्वियसली मेरा नींद खुल गया उस टाइम, ठीक है। उस टाइम जब नींद खुला, मैं सुन रही हूँ वो इंग्लिश में बोल रही है। प्रिया भी एक लड़की के साथ रूम शेयर करती थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रूम शेयर करती थी। प्रिया को शेयर कर रही है कि मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। हम लोग व्हाट द फक, ये क्या है भाई, मैं क्या करती हूँ, तुम उसको क्यों शेयर कर रहे हो भाई। तुम्हें जब पता है, मैं उसको आके बोल भी दिया था, जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था ना, ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, तब संजना थी मेरे साथ, एंड आई शेयर्ड कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई है मेरे साथ। उसके बाद भी तुम मेरे बारे में बोल रहे हो उनको जाके, क्यों भाई, क्यों, क्या क्या मजबूरी थी भाई, क्या मजबूरी थी कि तुमको उनको बताना पड़ रहा है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। तुम उनको मेरा डे टू डे लाइफ का सारी चीज़ें बता रहे हो भाई। मुझे इतना बुरा लगा उस दिन भी, मैं रोई भाई, मम्मी को कॉल करके, भाई कैसे, दोस्त मिले तो मिले, ऐसे दोस्त क्यों मिलते हैं मुझे भाई। फिर मुझे दोस्त नाम, दोस्त चीज़, उस चीज़ से मुझे घिन आने लगी मुझे। उसके बाद मैं किसी को दोस्त ही नहीं काउंट करती। दोस्त क्या है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई फ्लॉज नहीं है, मेरे में फ्लॉज था, एंड ऑब्वियसली वो फ्लॉज था ही बोलूँगी भाई। मैं पहले बहुत ऐसी थी कि भाई, मैं ऑब्वियसली बचपन में काउंट करूँगी, क्योंकि तब 5-6 में थी। मेरा कभी दोस्त नहीं बना, मेरा कोई सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड नहीं बना कि भाई मुझे उसकी सीक्रेट्स मुझे एकदम सीने से लगा के रखना पड़ेगा।
तो मैं सबको बता देती थी कि किसी ने मुझे क्या बोला। पर अभी अभी मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है ना मेरे दिल पे, मेरे मतलब दिमाग में, मेरी सब इतनी इतनी चीज़ें पता रखी है, पर मैंने किसी को नहीं बताई क्या चीज़ है क्या नहीं है। आई नेवर शेयर ऑल द शेयर्स विद एनी वन। मैं वो अभी भी मतलब ना कि अभी भी वो प्रिया को नहीं पता, भाई मुझे सब कुछ पता लग गया है। पर आई थिंक सो अभी पता लग गया क्योंकि मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करती अभी। एंड मतलब क्या है भाई, मतलब पूरी लाइफ, जस्ट थिंक, पूरी लाइफ मेरी बिना दोस्त के साथ कटी। एंड वही एक सीख है भाई, मैं आप लोगों से ये चीज़ इसलिए शेयर की क्योंकि भाई आप लोगों के लिए भी ऐसा टाइम आएगा जब आप लोगों को भी ना ऐसे ही चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। एंड आप लोग भी ऐसे एक टाइम आएगा जब आप लोग भी इतना आइसोलेट करा दिया जाओगे। कभी हुआ भी होगा मैं भी, तो कभी खुद को अकेला मत समझना भाई, मम्मी पापा को दोस्त बना लेना। एक वही लोग हैं जो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा। कभी सोचे कि भी नहीं कि भाई अपने बेटा या बेटी के लिए कुछ गलत हो, बेटा या बेटी के साथ कुछ गलत हो किया, कभी नहीं सोचेंगे। उसके अलावा तो सारे लोग हैं ही गद्दार, डीच करने वाले। उसके बाद तो मैं कभी दोस्त नहीं बनाए अभी तक मैं कभी दोस्त, मतलब दोस्त नाम का मेरे को एक ही है, वो है मेरी मम्मी। वही मेरी दोस्त है, वही मेरी सब कुछ है भाई। हाँ भाई मैं शेयर करती हूँ, अब मैं तो अपफ्रंट हूँ उस चीज़ को लेके कि भाई हाँ भाई मैं शेयर करती हूँ। मैं खुद के लिए भी शेयर करती हूँ, मैं खुद का जो चिट्टा चिट्टा मैं एकदम खोल के रख दी मेरी मम्मी के सामने। सब कुछ पता है भाई, सब कुछ। और क्यों नहीं पता हो भाई, जब मेरा कोई नहीं था ना तब मम्मी थी मेरे पास। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि तुम्हारा ना लाइफ में कभी ऐसा डिपेंडेंट मत रहना कि भाई कोई दोस्त बनेगा, दोस्त नहीं बना तो इतना रोना नहीं। भाई मैं भी बहुत रोई। अभी देखो अभी ऐसा लाइफ हो गया ना कि भाई अब मुझे तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दोस्त हो, मेरा कोई हो, मेरे लाइफ में कोई रहे, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। अभी मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ। अब ऐसा लगता है कि भाई मेरे लाइफ में कोई ना हो तो बेटर है भाई। मतलब ना रोना ना धोना ना कुछ। मॉम डैड के साथ लड़ाई करो तो वो एक ही दिन में ही सॉर्ट हो जाता है, आधे घंटे में सॉर्ट हो जाता है, 15 मिनट में सॉर्ट हो जाता है। तो दूसरों को लेकर मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, एकदम परफेक्ट लाइफ लीड कर रही हूँ। ठीक है दोस्त की नीड होती है, ऑब्वियसली होती है। हाँ तो मैं उन लोगों का भी कुछ शेयर नहीं की तो अभी तक तो आई कैन कंसिडर देम एज सो कॉल्ड फ्रेंड्स। हाँ वो लोग फ्रेंड्स हैं, बट वैसे वाले फ्रेंड्स नहीं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, नहीं नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है। आई एम फाइन जैसे मैं हूँ, वैसे मैं ठीक हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हो गई हूँ मैं ऐसा। अब मुझे नहीं पसंद है, मुझे मुझे भीड़ ही नहीं पसंद है, मुझे भीड़ में जाना नहीं पसंद है। मुझे मेरे लोग पसंद है बस। मुझे दूसरे लोगों को फैमिली बनाना अब मुझे पसंद ही नहीं है कि भाई एक अनजान लोग आया, उसको इतना पसंद किया कि वो फैमिली बन गई और फिर उसने मेरी बीच में खंजार ठोका। खंजार ही बोलते उसको शायद, खंजर ठोका। तो भाई वो चीज़ मुझे नहीं मांगता। आई एम फाइन बिंग दिस लोनली बोलते उसको, बट मैं लोनली हूँ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। मैं तो बोलूँगा आप लोग भी ऐसे रहो, इतना खुश रहोगे ना भाई कि भाई किसी की नीड नहीं पड़ेगी। आप लोग किसी की नीड नहीं पड़ेगी। बहुत ज़िंदगी में बहुत खुशी, बहुत आगे जाओगे ऐसे अगर मम्मी को साथ लेके चलोगे तो। दोस्त लोग नहीं रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे दोस्त लोग डीच करेंगे। जो मेरी बचपन से दोस्त लोग डीच करते गए वो मेरी कॉलेज लाइफ में भी दोस्त ने डीच कर दिया। अभी तो भाई मैं ऑल फिट एंड फाइन हूँ बिना दोस्त के। जो अचीव कर रही हूँ, जो कर रही हूँ मेरे लाइफ में जो भी है मैं खुद से कर रही हूँ। ये किसी को कुछ नहीं पता, मैं कोई दोस्त से कुछ बात भी नहीं की। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो दोस्त लोगों को नहीं पता, ना ही मुझे इंटरेस्ट है कि भाई उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी चले उनके लाइफ में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तो हो गया भाई मेरे लाइफ से, मुझे किसी के लाइफ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एटीट्यूड आ गया ना, यही चीज़ अच्छा है भाई। उम्मीद ही नहीं है अब किसी से, नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग। किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आई एम फाइन बिंग दिस। चलो बस यही था, यही चीज़ मुझे अभी याद आया तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा शेयर किया जाए। चलो इसके साथ मैं बाय बाय लेती हूँ, आप लोगों के साथ अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो भी मैं बनाऊँगी हॉरर या फिर कुछ ऐसा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।